आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल यूथ साइक कॉर्नर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी थर्ड स्टेज ऑफ फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने आपके साथ फ्रॉइड के बारे में बताया, फ्रॉइड ने स्टेजेस दी थी, उनके रीज़न्स क्या थे और ये स्टेजेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। और अगर इन स्टेजेस को हम अपनी अर्ली स्टेज में सही तरीके से बेनिफिशली तौर पे अपने तमाम माइलस्टोन को प्रॉपर तरीके से अचीव ना कर पाएँ तो फिर हम किन फिक्सेशंस यानी किन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार हो जाते हैं लेटर ऑन स्टेज। सो आज की जो मेरी स्टेज है जिसको मैंने डिस्कस करना है वो है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज फ्रॉइड की जो थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 3 इयर्स ऑनवर्ड, यानी जब बच्चा आपका 3 साल का हो जाता है और 3 साल से अपवर्ड वो जाने लगता है तो वो वाली स्टेज में वो फैलिक स्टेज में फॉल कर रहा होता है। अच्छा, 3 to 6 इयर्स इसकी जो क्राइटेरियल एज है वो 3 to 6 इयर्स है, बट इसमें जो बेसिकली फोकस है, अगर मैं इस थ्योरी से हट के एक जनरल बात करूं, जब बच्चा आप घर में सबके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने अगर नोटिस किया हो तो जब बच्चा 3 साल का हो जाता है यानी 2.5 साल से ऊपर हो जाता है, पॉटी ट्रेन हो जाता है माशाल्लाह। सो फिर जब आप नोटिस करते हैं कि बच्चा जो है, यानी अगर बेबी गर्ल है तो वो बेबी यानी अपने फादर की तरफ उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा इन्हेंस होने लगती। इसी तरीके से अगर बेबी बॉय है तो उसकी अट्रैक्शन अपनी मदर की साइड पे ज़्यादा होने लगती। ये अट्रैक्शन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है या ये क्यों होती है, तो यहाँ पर फ्रॉइड ने हमें ये बताया कि जब बच्चा 3 साल का हो जाता है और 3 साल से ऊपर निकलने लगता है एज में, तो वो फैलिक स्टेज कहलाती है और इसमें बच्चे के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स स्टार्ट होना शुरू होती हैं, जिसको फ्रॉइड ने फैलिक का नाम दिया, यानी उसका ऑपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन यानी सेक्सुअल डिज़ायर, उसका सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होने लगता है। वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने लगता है। उसकी बॉडी में, उसके ब्रेन्स में ऐसे चेंजेस होते हैं कुदरती तौर पर कि उसकी अट्रैक्शन ऑपोजिट जेंडर की तरफ फोकस चला जाता है। लाइक मदर का जो है वो बेबी बॉय का जो है वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्शन होती है एंड बेबी गर्ल की अपने बाबा की तरफ अट्रैक्शन होती है। अब इसमें जो फ्रॉइड ने मेन फोकस किया, उन्होंने फोकस पे लिबिडो की जब बात की तो इसने सिंपल वर्ड्स यूज़ किया, जेनिटल्स। यानी इस स्टेज में आके बच्चा, इस स्टेज से जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो अपने जेनिटल्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, वो डिस्कवर कर लेता है कि किस तरीके का सेक्सुअल डिफरेंसेस है, मेल का फीमेल के डिफरेंसेस क्या हैं। अगर आपको नोहा हो, बच्चा जब 3 साल का हो चुका होता है, 3 साल से अपवर्ड जा रहा होता है, तो उसको ये फीलिंग आने शुरू हो जाती है अशेम्ड वाली कि मुझे किसी के सामने, अगर आप उसको एक दफ़ा टोक दें या उसको समझा दिया जाए, या अगर नहीं भी समझाया जाए, उसने अगर ये सोशल लर्निंग की कर ली हो कि मुझे अपने कपड़े जो हैं वो किसी के सामने नहीं उतारने, या वॉशरूम में जाके किस तरीके से मुझे अपने आप को कवर करना है, किस तरीके से मुझे अपनी बॉडी को जो है वो कवर अप करके रखना है, ये तमाम जो डिस्कवरीज हो रही होती है माइंड सेट की, वो हमारी फैलिक स्टेज में स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसकी जो की डेवलपमेंट टास्क है, यानी आइडेंटिफाई कर लेता है बच्चा सेम सेक्स पेरेंट्स को, जिसमें ऑडिपल और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बेसिकली इस ही स्टेज में जो है फ्रॉइड ने हमें ऑडिपल और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड किया। यानी ओरल में हमें उसने बता दिया फ्रॉइड ने कि ओरल का बच्चे का मेन टारगेट उसका माउथ होता है, वो अपने मुंह से अपनी तमाम सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफ़िल कर रहा होता है और इसके अलावा उसका कोई फोकस नहीं होता। जब वो एनल में कन्वर्ट होता है तो फिर उसकी वो तमाम फोकस जो है वो एनल रिटेंशन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी उसका जो डिज़ायर हैं वो एनल की साइड पे मूव फॉरवर्ड हो जाती है। लेकिन जब बच्चा हमारा 3 साल का हो जाता है और 3 साल से ऊपर जा रहा होता है, वो फैलिक में आता है, तो उसके अंदर ये मेन चेंजेस स्टार्ट होती हैं, जैसे कि सेक्सुअल डिफरेंसेस उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है उसने, और सेम सेक्स पेरेंट्स का उसको पता चलने लगता है, जिसमें ऑडिपल और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट दिया। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेज की बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूँगी। ऑडिपल और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को मैं सेपरेटली आपको समझाऊँगी ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियरली आपको पता चले कि बेसिक उस कॉन्सेप्ट का क्या कहना था। लिबिडो, अब इसमें हम फिर से वही बात करेंगे इसके कंक्लूजन में। लिबिडो क्या है? लिबिडो बेसिकली सेक्सुअल डिज़ायर है। अब उसमें जेनिटल फोकस हो जाता है बच्चा आपका।
अब उसको ये डिफरेंसेस पता लगने लगते हैं कि ये मदर है और ये फ़ादर है, या ये फ़ादर है या मदर है। अगर मुझे मदर से जो है वो अफेक्शन शो करनी है तो फ़ादर से कितनी करनी है, अफेक्शन शो करनी भी है या नहीं करनी। सो ये तमाम डिफरेंसेस इस स्टेज में आके उस बच्चे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। नॉर्मल बच्चा अगर होगा आपका, नॉर्मल उसके माइलस्टोन अचीव होंगे, तो फिर वो नॉर्मली इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाएगा। अगर कुछ बच्चे इन चीज़ों को नॉर्मल इस स्टेज में आके आइडेंटिफाई नहीं करते तो डेफ़िनेटली बच्चा आपका किसी ना किसी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार हो गया है, या उसके माइलस्टोन सही से अचीव नहीं हुए। अब हम बात करते हैं फिक्सेशन की। जनरल डिस्कशन, अगर बच्चा फैलिक स्टेज में है और उसको पता चल गया है कि सेक्सुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, मुझे मेरे अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, या मेरा जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो अपोजिट जेंडर पे अट्रैक्ट हो रहा है। सो अगर बच्चा अपनी इस स्टेज में प्रॉपर तरीके से अपने तमाम उस एरियाज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाता या आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो उसमें कुछ फिक्सेशंस का वो शिकार हो जाता है। जैसे उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हम देखते हैं ना बड़े होके, कि सेक्सुअल डिसफंक्शन का एक मेजर कॉन्सेप्ट है लोगों के अंदर। इसको मैं डिटेल में आपके साथ ज़रूर बताऊंगी। अभी सिर्फ़ और सिर्फ नेमिंग मैंने यहाँ यूटिलाइज़ की ताकि आपको पता चले कि अगर बच्चा फैलिक स्टेज में सही तरीके से अपने माइलस्टोन अचीव नहीं करता है तो वो किन फिक्सेशंस का शिकार होता है। यानी फिक्सेशन का वर्ड मैं किस लिए यूज़ कर रही हूँ, साइकोलॉजिकल इशू, यानी वो साइकोलॉजिकल जो नफ्सियाती बीमारियाँ जिनको हम कहते हैं कि पता नहीं ये शख्स ऐसा क्यों है। सो ये तमाम चीज़ें फिक्सेशन में हमारी आती हैं। इसमें कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, यानी उसकी शख्सियत बन जाती है। अब उसमें प्रॉपर सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड मोरल वैल्यूज़, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, दो बहुत अहम बातें हैं। अब वो प्रॉपर सेक्सुअल आइडेंटिटी, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको आसान एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपका छोटा सा बेबी है और वो बेबी बॉय है, अगर वो अपनी डिज़ायर को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है और वो इस स्टेज में अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई नहीं करता और इस स्टेज से बाहर निकल जाता है और वो वहीं पर कंफ्यूज है, तो वो लेटर ऑन स्टेज भी कंफ्यूज ही रहेगा। उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी में डिफरेंसेस आ जाएंगे कि आया मैं मेल हूँ या आया मैं फ़ीमेल हूँ। ज़ाहिर एक तो जेनेटिकली आपके अंदर इश्यूज़ होते हैं जिसमें आप ट्रांसजेंडर कन्वर्ट होते हो, और एक आपकी जो माइंड सेट है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कई क्लाइंट मेरे पास होते हैं जो ये बोल रहे होते हैं, हालांकि वो बाय फिगर मेल होते हैं, प्रॉपर मेल होते हैं, उनके अंदर कोई भी ट्रांसजेंडर वाला उनके अंदर वो नहीं होता, बायोलॉजिकल आप कह लें या फिज़िकल कह लें, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि उनको लड़कियों की तरह कपड़े पहनना, लड़कियों की तरह लिपस्टिक लगाना, लड़कियों की तरह वो तमाम काम करना अच्छा लग रहा होता है। तो ये बेसिकली सेक्सुअल आइडेंटिटी में बंदा फंस जाता है। सो ये पर्सनालिटी ट्रेट भी फिर हमारी जो शख्सियत होती है बेसिकली वो बन जाती है। इसको मैं डिटेल में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो आई होप कि इस वीडियो में आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रॉइड की फैलिक स्टेज का वो मैंने आपको सही तरीके से डिलीवर किया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।